नमस्कार दोस्तों। कैसे कोई इंसान समोसा बेचने के लिए गूगल छोड़ देता है। आज मैं आपको मुनाफ कपाड़िया की बुक हाउ आई क्विट गूगल टू सेल समोसा में से उनकी लाइफ के बारे में बताऊंगा। मुनाफ कपाड़िया, जिसने समोसा बेचने के लिए गूगल छोड़ दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि गूगल में काम करने वाले लड़के को समोसे बेचने का आइडिया कहाँ से आया। मुनाफ अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक च्युइंगम की कंपनी में जॉब करते हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग नहीं की थी बल्कि मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी। इस जॉब से उन्हें बहुत अच्छी सैलरी भी मिलती थी, साथ में उनका एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा था। अब उन्हें गूगल में से इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। वहाँ पर उन्हें डिजिटल एड प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कहा जाता है, लेकिन उनके पेरेंट्स उन्हें कहते हैं तुमने ये बहुत ही गलत डिसीजन लिया है, क्योंकि वो जहाँ काम करते थे वहाँ सैलरी गूगल की सैलरी से 40% ज़्यादा थी और कंपनी में उनकी पोजीशन भी अच्छी थी। उनका निर्णय सही है ये साबित करने के लिए मुनाफ बहुत ही काम करते थे और रात के 2 बजे तक ऑफिस में रहते थे। अलग अलग आइडियाज़ को शेयर करते थे। एक दिन उनके मैनेजर का कॉल आता है। मुनाफ सोचते हैं मेरे अच्छे काम की वजह से मेरी तारीफ होगी, लेकिन मैनेजर उन्हें कहते हैं तुम्हारे काम की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर नेक्स्ट क्वार्टर तक तुम्हारी रेटिंग नहीं बढ़ी तो तुम्हें जॉब छोड़नी होगी। ये सुनकर उन्हें बहुत ही दुख होता है। वो निराश हो जाते हैं, पर वो हार नहीं मानते क्योंकि उन्होंने अपना निर्णय खुद लिया था। वो अगले 4 महीने तक बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, अपने सीनियर से एडवाइस लेते हैं, अपने काम की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव करें वो सीखते हैं। 4 महीने बाद उन्हें एक अच्छी पोजीशन के लिए ऑफ़र आता है। गूगल में काम करना उनकी लाइफ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं थे। लेकिन ये समोसा बेचने का आइडिया आया कैसे। छुट्टी पर मुनाफ घर जाते हैं। उनकी माँ घर पर अकेली थी। वो पूरे दिन सास बहू वाली सीरियल देखती रहती थी और कैंडी क्रश खेलती थी। एक दिन मुनाफ का अपनी माँ के साथ झगड़ा हो जाता है, वो भी टीवी के रिमोट के लिए। वो सोचते हैं माँ को इस सास बहू की सीरियल से अच्छा कुछ काम दिया जाए, और यहीं से शुरू होती है उनकी समोसे बेचने वाली सफ़र। मुनाफ को पता था उनकी माँ खाना बहुत अच्छा बनाती है। मुनाफ कुछ करीबी दोस्तों को ईमेल करते हैं और अपने घर पर खाना खाने के लिए बुलाते हैं। बदले में थोड़ा चार्ज भी करेंगे। उन्हें कई सारे लोगों का मैसेज आता है और वो सब लोग एक ही जवाब देते हैं, तुम हमें बेवकूफ़ बनाना बंद करो। फिर एक बार एक लड़की का ईमेल आता है। वो सारी इन्फॉर्मेशन लेती है और 7 लोगों के लिए ऑर्डर बुक कराती है। मुनाफ सोचते हैं ये कोई चोर तो नहीं होगी, क्योंकि खाना उनके घर पर रखा गया था। लेकिन उनका ये प्लान बहुत ही सफल जाता है। लोगों को खाना बहुत ही पसंद आता है। जब वो लोग जा रहे थे तब एक गेस्ट उनकी माँ को गले लग जाता है और कहता है आपके हाथों में जादू है आंटी। यह सुनकर उनकी माँ बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि आने वाला इंसान अजनबी था। उन्हें तो ये तक पता नहीं था कि वो कौन है। यहीं से शुरू होती है उनकी होम डाइनिंग की सफ़र, जिसका नाम था दी बोहरी किचन। अब बड़ी प्रॉब्लम थी उनके पापा को मनाना। 2-3 सक्सेसफुल इवेंट होने के बाद उनकी माँ बात करती है। मुनाफ के पापा को यकीन नहीं होता कि घर पर आने वाले लोगों के पास से पैसे लिए जाते हैं। अब ऐसी कई इवेंट के बाद बिजनेस को स्केल करने के लिए मुनाफ अपनी जॉब को छोड़ना चाहते थे, लेकिन पापा को मनाना उनके लिए सबसे कठिन काम था, क्योंकि जब उन्होंने च्युइंगम की कंपनी में से गूगल ज्वाइन किया था तो पापा को समझाने के लिए पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन तैयार करना पड़ा था। हालांकि उनके पापा एक बिजनेसमैन थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे उनके बेटे को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। और जब मुनाफ जॉब को छोड़ देते हैं तो उन्हें लगता है ये सब क्या हो गया। मुनाफ अपने लिए एक गोल बनाते हैं। वो सोचते हैं अगले 1 साल तक मैं ये सब करूँगा, अगर नहीं हुआ तो फिर से जॉब ज्वाइन कर लूँगा। अब उनका होम डाइनिंग का बिज़नेस बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन बिज़नेस को और आगे बढ़ाने के लिए मुनाफ टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए सोचते हैं। उन्होंने एक ऐप बनाई जिसमें कई सारी महिलाएं अपनी स्पेशल डिश के लिए लोगों को अपने घर बुला सकती है और कस्टमर को अच्छा लगे तो वो रेटिंग भी दे सकते हैं। लेकिन उनका ये आइडिया सफल नहीं होता और वो फेल हो जाते हैं।
उसके बाद मुनाफ होम डिलीवरी चालू करते हैं। उन्होंने कुछ लोगों को काम पर रखा, लेकिन जो क्वालिटी थी वह मिल नहीं रही थी और कस्टमर बहुत ही नाराज़ थे। अब उनके पास सारी सेविंग ख़त्म हो गई थी। 6 फिगर सैलरी में से आज उनके पास कोई भी स्टेबल इनकम नहीं थी। मुनाफ स्ट्रेस में आ जाते हैं, उनकी हेल्थ तक खराब हो जाती है। वो बिज़नेस को बंद करने के लिए सोचते हैं। तभी उन्हें फोर्ब्स इंडिया में से कॉल आता है। उनका सिलेक्शन 30 अंडर 30 में किया गया था। मुनाफ कहते हैं, मेरा बिजनेस तो बंद होने वाला है, अभी तक कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, तो फिर मुझे क्यों सिलेक्ट किया गया। सामने से उन्हें जवाब आता है, हम सिलेक्शन नेटवर्थ के बेस पर नहीं करते और ना ही आप सक्सेस हुए या फेल हुए ये देखते हैं। मायने सिर्फ यही रखता है कि आपने पूरी कोशिश की या नहीं की। मुनाफ ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और उनको बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। उसके बाद उनका बिजनेस और आगे बढ़ता है। उन्हें आदित्य चोपड़ा का कॉल आता है, उनकी पत्नी रानी मुखर्जी के अपने बर्थडे पर खाना ऑर्डर करने के लिए। फिर उन्हें कई सारी सेलिब्रिटी का कॉल आता है, जैसे कि फराह खान, ऋतिक रोशन, ऋषि कपूर, ये सब लोग भी उन्हें घर बुलाते हैं। अब उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था और उन्हें ज़्यादा आउटलेट खोलने थे, लेकिन फंड नहीं मिल रहा था। सारे इन्वेस्टर यही कहते थे कि ये स्टार्टअप फेल होने के चांस बहुत ही ज़्यादा है। फिर उन्हें जैसे तैसे करके पैसे मिलते हैं और वो ज़्यादा आउटलेट खोलते हैं, लेकिन इसमें भी उन्हें कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस तरह मुनाफ ने गूगल को छोड़कर अपने करोड़ों का बिजनेस बनाया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये आपको कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।